इन्फो गियर ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से मैं बात कर रही हूँ। मैं हूँ इमरुल कायस सरकार और जीएसए फाउंडेशन का असिस्टेंट एचआर हूँ। अभी जो वैकेंसीज़ के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, जिस वैकेंसीज़ का वीडियो मैं आज लेके आ रही हूँ, वो वैकेंसी है सिनोवा गियर एंड ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पर ईयर में एक सैलरी इंक्रीमेंट रहता है, जो भी छोटा मोटा कोई अमाउंट नहीं, एक 2500 से 4500 तक इंक्रीमेंट होता है। जो कंपनी का लोकेशन है अहमदाबाद, राजकोट, गोंडाल में। इस कंपनी में अभी बहुत सारे वैकेंसीज आउट हुए हैं, जैसे आईटीआई वालों के लिए वैकेंसीज है, डिप्लोमा वाले के लिए भी वैकेंसीज है एंड बीटेक वालों के लिए भी वैकेंसीज है, 10th-12th वालों के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल है। सैलरी डिफरेंस भी है इसमें। तो जैसे तुम लोग देख ही पा रहे हो, सिनोवा गियर एंड ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें एक्चुअली जो कुछ भी काम होता है, एक्चुअली मैं सीरियल वाइज तुम लोग को सारे कुछ डिटेल्स समझाऊंगा। जैसे इसमें सबसे पहले समझाऊंगा कंपनी लोकेशन क्या है, कंपनी लोकेशन कहाँ पे है। 2 नंबर, कंपनी में क्या चीज़ बनता है, कंपनी में प्रोडक्शन क्या होते हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। इसके लिए तुम लोग को क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। सेकेंड तो चीज़ चाहिए पोस्ट क्या रहेगा तुम लोग की। सेकेंड थर्ड चीज़ रहेगा सैलरी। सैलरी के बारे में तुम लोग को बताया जाएगा, सैलरी क्या रहेगा नहीं रहेगा। और एक चीज़ बताया जाएगा कि हाउ टू कैन अप्लाई, तुम लोग को अप्लाई कैसे करना है इस जॉब के लिए, कैसे तुम लोग को ये जॉब मिलेगा। और तुम लोग जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो, ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट या अप्लाई कर सकते हो और अगर सिलेक्शन हो जाते हो तो ज्वाइनिंग कर सकते हो। क्वेश्चंस, कंपनी लोकेशन। कंपनी लोकेशन है गुजरात स्टेट की राजकोट डिस्ट्रिक्ट है और राजकोट की गोंडल इलाका में एक कंपनी है। बाकी जो भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लोकेशन दिया रहेगा, वो भी तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कंपनी प्रोडक्शन क्या करती है, मतलब क्या बनाती है ये कंपनी। ये कंपनी प्रोडक्शन करती है हेवी व्हीकल का बियरिंग। एक्चुअली हेवी व्हीकल का बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसमें जैसे काम रहता है सीएनसी मशीन्स ऑपरेटिंग, सीएनसी मशीन्स के द्वारा यहाँ पे हेवी व्हीकल का बियरिंग बनता है। जैसे ये बियरिंग है, इस टाइप का बियरिंग वहाँ बनता है। हेवी व्हीकल का जो भी बियरिंग होता है वो कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और इसमें ये सीएनसी मशीन्स के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग होती थी। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस क्या लगते हैं इस कंपनी में जॉब लेने के लिए। यहाँ पे जो जॉब लेने के लिए क्वालिफिकेशंस लगते हैं, सबसे लोअर क्वालिफिकेशन जो है, सबसे लोअर क्वालिफिकेशंस होता है 10th और 12th। 10th और 12th भी एलिजिबल है। और फिर ये का जैसे आईटीआई स्टूडेंट है, ये भी इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं, लेकिन आईटीआई का पुणे चिन्ह ब्रांच ही वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जैसे फिटर हो गया, एमएमवी हो गया, मशीनिस्ट हो गया और वेल्डर हो गया, ये 4 ट्रेड ही ओनली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ट्रेड है तो वो स्टूडेंट यहाँ ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। ओनली आईटीआई का 4 ब्रांच ही यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबल है। और नेक्स्ट आता है डिप्लोमा। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल रिलेटेड जो भी ब्रांचेस है, ओनली इस ब्रांचेस का ही स्टूडेंट यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कोई स्टूडेंट यहाँ ज्वाइनिंग नहीं कर सकती है। उसके बाद आता है बीटेक क्वालिफिकेशंस। बीटेक का मैकेनिकल और मैकेनिकल रिलेटेड जो भी ब्रांच है, ओनली इस ब्रांच का ही स्टूडेंट यहाँ ज्वाइनिंग कर पाते हैं। इसके अलावा और कोई स्टूडेंट ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं। जो भी है क्वालिफिकेशंस का बात, वो भी क्वालिफिकेशन का सब कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद के जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो होता है क्या, जैसे 10th-12th से स्टार्ट करते हैं। 10th-12th वाला का होता है सीएनसी मशीन जो ऑपरेटर है उसके साथ रहेगा और उसका जो हेल्पर सबके काम करेगा। फिर 7-8 महीने बीत जाने के बाद तुम लोगों को डायरेक्टली फिर सीएनसी मशीन ऑपरेटिंग में दिया जाएगा। और जो आईटीआई वालों रहते हैं उन लोगों को सीएनसी मशीन ऑपरेटर की पोस्ट में दिया जाता है। और जो डिप्लोमा की क्वालिफिकेशंस है, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हो उन लोगों को क्वालिटी में दिया जाता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट में उन लोगों को दिया जाता है। और जो बीटेक की स्टूडेंट है, बीटेक की स्टूडेंट के लिए
प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में दिया जाता है उन लोगों की। लेकिन वहाँ एक बार और सेकेंड इंटरव्यू होता है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। जिसका अच्छा नॉलेज है वो ऑफकोर्सली क्वालिफिकेशन लोअर होने के बावजूद भी वो अच्छे पोस्ट में जा सकते हैं, इंटरव्यू अगर अच्छे से अटेंड करें तो। अभी आते हैं कंपनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है सैलरी के बारे में। कंपनी तुम लोग जो एम्प्लॉयर रहोगे उन लोगों का सैलरी कितना देता है कंपनी। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट 10th-12th बेस पे ज्वाइनिंग करता है, उन लोगों की सैलरी रहेगा 13,800 CTC। और जो ITI बेस पे ज्वाइनिंग करता है उनका रहेगा 15,800 CTC। और जो डिप्लोमा बेस पे ज्वाइनिंग करता है उन लोगों की रहेगा 16,000 CTC। और जो बीटेक स्टूडेंट है जो बीटेक करके ज्वाइनिंग करता है उनका रहेगा 17,000 CTC। अभी ये जो सैलरी बताया गया है ये स्टार्टिंग सैलरी है। अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो अगर इंटरव्यू में वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उसका एक्सपीरियंस के आधार पे तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है और उनका सैलरी इंक्रीमेंट तुरंत हो जाते हैं। और एक बात है, अगर सैलरी इंक्रीमेंट कैसा होता है और क्या चीज़ है, क्योंकि ये कंपनी डायरेक्टली परमानेंट जॉब ऑफ़र करते हैं एम्प्लॉयर्स को। तो परमानेंट जॉब अगर ऑफ़र करते हैं तो आपको पर ईयर में एक सैलरी इंक्रीमेंट रहता है, जो भी छोटा मोटा कोई अमाउंट नहीं, एक ह्यूज अमाउंट इंक्रीमेंट है। जैसे कि पर ईयर में 2,500 से 4,500 तक इंक्रीमेंट होता है। जैसे हर साल का जनवरी मंथ में सैलरी इंक्रीमेंट होता है हर एम्प्लॉय का 2,500 से 4,500 मिनिमम इंक्रीमेंट है वो। अगर मिनिमम इंक्रीमेंट भी हम मान लें, जैसे डिप्लोमा का स्टूडेंट है जो 16,000 CTC से ज्वाइनिंग किया है, उनका एक साल जब हो जाएगा उनका एक्सपीरियंस, मतलब उस कंपनी में ज्वाइनिंग किया एक साल हो गया, उस साल का जनवरी मंथ आया, जनवरी मंथ में वो स्टूडेंट का सैलरी होगा 18,500 CTC। वो इंक्रीमेंट होगा मिनिमम इंक्रीमेंट, उससे और ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा जैसे 18,500। और 2 साल जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब मिलेगा 20,000 हो जाएगा इंक्रीमेंट होके। फिर जब तीसरे साल कंप्लीट हो जाएगा तब 21,500 या 22,500। और उसके बाद फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम लोग की सैलरी भी बढ़ते जाएंगे। ऐसे नहीं कि 2 साल 3 साल सैलरी बढ़ा उसके बाद सैलरी बढ़ना इंक्रीजमेंट होना बंद हो गया, ऐसा होता नहीं है। अगर सैलरी बढ़ता रहता है, तुम अगर अच्छे एम्प्लॉय हो तो तुम्हारा सैलरी हर साल जनवरी मंथ में बढ़ता ही है। तो अभी अदर्स बेनिफिट, बोनस विल बी पेड दिवाली पे जो बोनस होता है, जैसे कंपनी तुम लोगों का जो बेसिक सैलरी रहता है उतना कंपनी तुमको दिवाली बोनस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब मान लो एक महीने में जो सैलरी तुम अर्न कर रहे हो उतना कंपनी तुमको दिवाली पे बोनस दे रही है। परमानेंट वालों के लिए वो भी जायज़ है चाहिए। और एकोमोडेशन, रूम कंपनी के तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब कंपनी तुमको रूम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएगा, उसके लिए तुमको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रूम प्रोवाइड कराएगा। तुम अगर वहाँ से 30 साल 40 साल रिटायरमेंट तक जॉब करते हो तो उस टाइम तक तुमको रूम प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आते हैं फूडिंग, वन टाइम फूडिंग। जब तुम कंपनी में रहते हो तो कंपनी तुमको वन टाइम फूडिंग देता है, और जब रूम पे रहते हो तो वो खुद को खाना पड़ता है। उससे अलावा रूम से कंपनी जाने आने के लिए कंपनी पास देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और सेफ्टी शूज यूनिफॉर्म वो भी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। हर वीकेंडली ऑफ होता है हर कंपनी में संडे, लेकिन इस कंपनी में वेडनेसडे ऑफ होता है। रोटेशनल शिफ्ट चलता है, 8 घंटे की ड्यूटी है। रोटेशनल शिफ्ट चलता है जैसे 3 शिफ्ट ABC 6 AM से 2 PM, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट होता है 2 PM से 10 PM, सी शिफ्ट होता है 10 PM से 6 AM, ऐसा शिफ्ट चलता है। सेफ्टी शूज एंड यूनिफॉर्म एक कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। और एक चीज़ हो गया रोड एक्सीडेंट एंड पॉलिसी, ये सबसे अच्छे चीज़ माना जाता है कंपनी का। मान लो अगर
हर घर में ऐसा होना नहीं चाहिए। तब भी अगर मान लो बाई चांसली कोई एक्सीडेंट होता है तो कंपनी क्या करती है, जो एम्प्लॉयर वहाँ जॉब करते थे रोड एक्सीडेंट की पॉलिसी के तहत से कंपनी का जो फैमिली रहता है, या अगर वो कुछ हादसा की वजह से होता है तो उनको एक ह्यूज अमाउंट एक पॉलिसी के इंश्योरेंस के तौर पे, रोड एक्सीडेंट पॉलिसी के इंश्योरेंस के तौर पे उनको दिया जाता है। ओके, ह्यूज अमाउंट देता है कंपनी। और इस अमाउंट के लिए ये जो रोड एक्सीडेंट एंड पॉलिसी, ये जो तुम्हारा एक इंश्योरेंस हो रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। इसके लिए कंपनी को तुमको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ये डायरेक्टली तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। और इतना तो मैंने समझा दिया, और बाकी डिटेल्स पूरा वीडियो देखो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और नीचे नंबर दिया हुआ है उस नंबर में कॉन्टैक्ट करो।